चक्का जाम था वो भले ही नाकाम हो गया, लेकिन एक तस्वीर लुधियाना से आई कि जो चक्का जाम में ट्रैक्टर शामिल हुए थे कल, तो उन पर जो भिंडरेवाला है उसकी तस्वीर लगाई गई है, उस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, अगर आप ध्यान से इस बात को ध्यान दें तो भिंडरेवाला था कौन? भिंडरेवाला वो खालिस्तानी एजेंट था जिसका एक लक्ष्य था कि वो पूरे पंजाब को काट करके हिंदुस्तान से अलग करे, या तो वो पूरा पंजाब का स्टेट चाहता था या पूरा एक पंजाब अलग कंट्री बसाना चाहता था। और जिस हरमिंदर साहब की हम लोग माथा टेक करके पूजा करते हैं, जिनके आगे से हम बिना सर झुकाए नहीं निकल सकते, उसी हरमिंदर साहब के अंदर उसने हथियारों का जखीरा बना के रखा हुआ था। पूरी की पूरी एक आर्मी उसने अंदर बना के रखी हुई थी, जिसको खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार का संचालन किया गया था इंदिरा गांधी जी द्वारा। अब वो उसके बाद वहाँ पे जो भी हुआ, 84 का जो भी हुआ, वो अलग बात है, लेकिन भिंडरवाला कोई एक राष्ट्रभक्त नहीं था। वो ऐसा कोई इंसान नहीं था जो हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने के बारे में सोचता। जैसे कि दशमेश गुरु पिता तक हमारे जितने गुरु रहे हैं, उन सब ने सोचा था पूरे हिंदुस्तान को, हिंद को एक करके चलना। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं कार्तिकेय। तो आज हम बात करेंगे 6 फरवरी को जो चक्का जाम नाकाम हो गया उसकी। जो एजेंडाधारियों के एजेंडे थे और जो उनकी प्लानिंग थी वो सब धरी की धरी रह गई। राकेश टिकैत के जो बड़े बड़े दावे थे कि चक्का जाम को हम एकदम हाई क्लास बना देंगे, वो भी धराशायी हो गए। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए अंकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जो चक्का जाम था वो नाकाम हो गया है, लेकिन किसान आंदोलन आज भी खड़ा है और राकेश टिकैत कह रहे हैं कि ज़रूरत पड़ी तो दिसंबर तक खींच के लेकर जाएंगे। तो देखिए, राकेश टिकैत अब अपने गरिमा को साख पे ना रखें। मेरे हिसाब से तो उनको अब अपना लोटा लुटिया लेकर के घर से चले जाना चाहिए कायदे से। उनको नंद किशोर गुर्जर जी ने भी बाकायदा पंचायत बुला करके ये बात बोली है कि राकेश टिकैत जी को उनसे इतना डर लग गया है कि वो अपने बंदे भेज के उनसे बाकायदा माफ़ी मांग रहे हैं। चक्का जाम का इनका आइडिया पूरी तरीके से फेल हो गया है। आप देखिए, यूपी की तरफ ये जा नहीं सकते, जहाँ पे चक्का जाम करना चाह रहे थे वहाँ पे ये चक्का जाम कर नहीं सके। एक के बाद एक फेलियर इनको खुद ही समझ जाना चाहिए था। समझदार को इशारा काफ़ी होता है, जैसे हम लोग कहते हैं। उनको खुद ही समझ जाना चाहिए था कि ये समय अब आ गया है कि इस किसान आंदोलन को पूरी तरीके से रद्दी के डब्बे में पैक करके फेंक दिया जाए और राकेश टिकैत जी अपनी जो थोड़ी बहुत लंगोट बची हुई है उस लंगोट को बचाते हुए सीधे यूपी पहुँचे। खैर, अब वो बात अलग है कि यूपी में योगी जी उनका स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रह गई बात इनके चक्का जाम करने की, तो चक्का जाम करने की इन्होंने जो भी रणनीतियाँ बनाई थी वो बनाई थी सबके साथ मिल करके, चाहे वो हरियाणा के किसान हो, चाहे वो पंजाब के किसान हो, चाहे वो यूपी के किसान हो, सबके साथ मिल करके। लेकिन आप देखिए 26 जनवरी की जो ये घटिया हरकत इन लोगों ने करी है, खालिस्तानियों के साथ मिल करके देश के राष्ट्र ध्वज का अपमान करने का जो एक शर्मसार काम इन लोगों ने किया है, उसके बाद से ज़्यादातर लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह करने से बेहतर होगा कि इस दोगली नेतागिरी से दूर निकलते हुए वाकई में जो अपने किसान भाई हैं उनका साथ दिया जाए। क्योंकि जितने भी वहाँ बिचौलिए बैठे हुए थे वो कहीं से कहीं तक किसान नहीं थे। आप देखिए, क्या किसी किसान के पास फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ होती हैं? क्या कोई किसान अपने कपड़े वॉशिंग मशीनों में धुलवाता है? क्या कोई किसान रात में दारू की पेटियाँ मंगवाता है? क्या वहाँ पे अय्याशियाँ चलवाता है? हमारे देश का किसान इतना मजबूर और इतना ज़्यादा नीचे तबके का है कि वो दूसरे के खेत में जा कर के मजदूरी करता है, तो जा कर के उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी मिलती है। और ये जो चीज़ दिखाई दे रही थी, इसकी साफ पता चल रहा था कि फंडिंग जैसे शाहीन बाग की पीटीआई से हुई थी, उसी तरीके से इन सब की फंडिंग भी कहीं ना कहीं खालिस्तान से हो रही थी। और अगर ये बात सच है, जो कि 100% सच भी है, कारण उसका ये है, आप देखिएगा पीछे कुछ समय पहले रिहाना और कुछ और इंटरनेशनल स्टार्स इनके समर्थन में आ गए थे, जिसमें से एक पॉर्न स्टार भी है। अब अगर आप उनका नेक्सस खंगालने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादातर लोगों का लिंक किसी ना किसी खालिस्तानी फाउंडेशन से है। इसका मतलब बहुत साफ होता है कि खालिस्तान ना ही तो केवल इसको फंड कर रहा था, बाकायदा हिंदुस्तान की इमेज इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे खराब करने की उन्होंने पूरी साजिश रच ली थी। और जो हमारे देश के अंदर बैठे हुए गद्दार हैं, जो इन सब चीज़ों के नाम पर नेतागिरी करते हैं, राकेश टिकैत जैसे, योगेंद्र यादव जैसे, जो किसानों का नाम इस्तेमाल करके वहाँ बाउंड्री पे जा करके, बॉर्डरों पे जा करके बैठ जाते हैं। लोगों का डेली का आना जाना, आवागमन परेशान करके रख दिया इन लोगों ने, जो
आम जनता है, आम नागरिक है, कि उसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बदहाल करके रख दिया है। इनको ये बात समझ में नहीं आती कि इनकी ये सब हरकतें देश विरोधी गतिविधियों से साफ साफ दिखाई दे रही है जुड़ी हुई। जी सर, जो चक्का जाम था वो भले ही नाकाम हो गया, लेकिन एक तस्वीर लुधियाना से आई कि जो चक्का जाम में ट्रैक्टर शामिल हुए थे कल, तो उन पर जो भिंडरेवाला है उसकी तस्वीर लगाई गई है, उस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, अगर आप ध्यान से इस बात को ध्यान दें तो भिंडरेवाला था कौन? भिंडरेवाला वो खालिस्तानी एजेंट था जिसका एक लक्ष्य था कि वो पूरे पंजाब को काट करके हिंदुस्तान से अलग करे। या तो वो पूरा पंजाब का स्टेट चाहता था या पूरा एक पंजाब अलग कंट्री बसाना चाहता था। और जिस हरमिंदर साहब की हम लोग माथा टेक करके पूजा करते हैं, जिनके आगे से हम बिना सर झुकाए नहीं निकल सकते, उसी हरमिंदर साहब के अंदर उसने हथियारों का जखीरा बना के रखा हुआ था। पूरी की पूरी एक आर्मी उसने अंदर बना के रखी हुई थी, जिसको खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार का संचालन किया गया था इंदिरा गांधी जी द्वारा। अब वो उसके बाद वहाँ पे जो भी हुआ, 84 का जो भी हुआ, वो अलग बात है। लेकिन भिंडरवाला कोई एक राष्ट्रभक्त नहीं था, वो ऐसा कोई इंसान नहीं था जो हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने के बारे में सोचता। जैसे कि दशमेश गुरु पिता तक हमारे जितने गुरु रहे हैं, उन सब ने सोचा था पूरे हिंदुस्तान को, हिंद को एक करके चलना। ठीक है, दूसरी बात ये है कि भिंडरवाला इनके सागे वाला तो लगता नहीं है। ये लोग तभी ये उन बरसाती मेंढकों की तरह हैं, जब ये देखते हैं कि मौसम बन रहा है तो उठाओ अपने बाप की फोटो और उचक के बैठ जाओ कि भैया ये हमारे पिताजी हैं और हम तो इन्हीं के पालन पोषण में रहेंगे। तो भैया उनके पालन पोषण में फलते रहो आप। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप खालिस्तान की मांग करते रहोगे और आपको खालिस्तान एक दिन मिल जाएगा, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जितना देखना चाहते हैं उतना ज़्यादा देखिए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और रह गई बात भिंडरवाला के फॉलोअर्स की, तो एक फॉलोअर हो, 2 फॉलोअर हो या 2000 फॉलोअर हो, अगर कोई भी कम्युनिटी समुदाय, चाहे वो सिख समुदाय हो, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, चाहे वो हिंदू समुदाय हो, कोई भी समुदाय हमारे देश को तोड़ने के बारे में सोचेगा, उसके टुकड़े करने के बारे में सोचेगा, तो उस समुदाय को देशद्रोही करार दिया जाना चाहिए और दिया जाएगा भी हर बार। जैसे हम लोग पहले भी देखते आए हैं, हमारे कई सिख भाई ऐसे भी हैं जो आज भिंडरवाला को समर्थन नहीं करते। अगर इस हिंदुस्तान के लिए हमारे सिख भाइयों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो इसी हिंदुस्तान की मिट्टी ने उनको बहुत कुछ दिया भी है। आज अगर हमारे हिंदुस्तान के सिख भाई हमारी आर्मी में जाकर के शहीद होने का जज्बा रखते हैं, तो वहीं हमारे सिख भाई किसान बन के हमारे ही देश के लोगों का पेट भरने का काम भी करते हैं, जो चीज़ हमको गौरवान्वित भी करती है। लेकिन अगर केवल एक भिंडरवाला के नाम पे हम पूरी कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा करते हैं, तो फिर अशफाक उल्लाह खान जैसों के नाम से हम लोगों ने मुसलमानों को छोड़ के भी रखा है, नहीं तो कसाब के नाम पे कई सारे मुसलमानों का गला कट चुका होता। सर, कल जब राकेश टिकैत मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो रोटी को तिजोरी में बंद कर रही है। तो क्या सर सरकार इतनी खराब सरकार आ गई कि रोटी को तिजोरी में बंद करने लगी है? जी देखिए, टिकैत साहब या तो इतिहास नहीं जानते, और अगर जानते हैं तो वो छुपा करके रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सरकार जो पिछले 8-10 साल से अभी सत्ता में आई है, इसने 8-10 साल में ही सारी रोटियों को तिजोरी में बंद करके रख दिया, तो 70 साल से जो इनकी अम्मा बैठी हुई थी, वो क्या सबके मुँह में जा करके रोटी के टुकड़े डाल रही थी, या टिकैत को गोद में बिठा करके दूध पिलाया इन्होंने? ये इतना ज़्यादा जो गुलाटियाँ मार रहे हैं कांग्रेस के समर्थन में और बीजेपी के अगेंस्ट में, मेरे को तो इस चीज़ की चिंता हो रही है कल को ऐसा ना हो कि टिकैत साहब रात में बिस्तर गीला करके सुबह कहते कि मोदी जी सपने में आकर के बिस्तर गीला कर गए हमारा। सर, केजरीवाल जी भी ऐसे कहते थे कि जो भी किया है मोदी जी ने किया है, वही राग टिकैत भी अपना। तो हो सकता है वो उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि हम लोगों ने जब केजरीवाल साहब को स्टार्टिंग में देखा था झाड़ू के साथ एक ठेले के ऊपर बैठ के पूरी दिल्ली के चक्कर काटते हुए, तब उनकी जो शक्ल थी वो पिचके हुए पपीते की जैसी थी। और अभी जो वो इतने रस भरे हो गए हैं, उसके पीछे मुझको यही लगता है कि मोदी जी ने उनको कुछ ज़्यादा खिला पिला दिया बाकायदा गोद में बिठा करके, इसलिए आज वो इतना ज़्यादा गुलाटियाँ मारने लगे हैं। और रह गई बात केजरीवाल साहब की, तो केजरीवाल साहब ने तो खुद इस किसान बिल का समर्थन संसद भवन में किया था। आज वो किस मुँह से आकर के किसानों के साथ समर्थन में जाकर के खड़े हो जाते हैं, इनके विधायक MP MLA आकर के खड़े हो जाते हैं कि नहीं जी जो किसान कर रहे हैं वो सही है। आप देखिए, पंजाब से MP आते हैं कांग्रेस के, वो जाकर के सबसे पहले चरण छूते हैं अपनी प्रियंका जी का कि माते बताइए हमें क्या करना है। भैया आप लोगों को खुद तो पता नहीं है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज ब्रीड अगर हमारे देश में कोई पैदा हुई है तो वो ये कांग्रेस में से हुई है। कहने के लिए ये हमारे देश की इतिहास की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन अगर इस पार्टी ने कोई एक डिसीजन देश के हित में लिया है तो दर्जनों डिसीजन ऐसे लिए हैं जिसकी
जिसकी वजह से देश का बेड़ा गर्क हुआ, चाहे वो नेहरू हो, गांधी हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो। इन लोगों के पास डिसीजन लेने की क्षमता तो है, लेकिन उसके ऊपर बरकरार रहने की दम नहीं है। अगर इनमें इतना ही दम होता तो जब तक ये किसान आंदोलन चल रहा है तो क्यों अपनी फूफा के घर जाके बैठ जाता राहुल गांधी। आए दोनों भाई बहन अपनी माता जी के साथ बैठे वहाँ पे धरने पे किसानों के साथ, ये वो काम नहीं करेंगे भैया। सीधी सी बात है, जिन लोगों ने खेत का मूवी सिर्फ पेंटिंग में देखा होगा उनको क्या पता है कि बीज कैसे बोआ जाता है, उसमें फसल कैसे उगाई जाती है, कितना पसीना किसान का बहाता है वो अपने ज़मीन पे, ये इनको नहीं पता। इन लोगों को मतलब होता है केवल एक बात से कि उठाओ और उठा करके उल्टियाँ कर दो। पता नहीं कौन सा चरस गांजा मार के बैठे होते संसद भवन के अंदर भी, वहाँ पे बैठे बैठे तो सो रहे होते हैं ये राहुल गांधी। सर, जो चक्का जाम ये फ्लॉप हुआ उस पर दर्शन पाल ने कहा कि राकेश टिकैत ने जल्दबाजी कर दी, इसलिए चक्का जाम पूरा फ्लॉप हो गया, उस पर क्या कहेंगे? जी, मेरे को तो लग रहा है टिकैत साहब ने धरती पे आने में भी बहुत जल्दबाजी कर दी। थोड़ा लेट आते तो शायद पूरा मानसिक विकास करके आते अपना, तो शायद देश के हित के बारे में सोच रहे होते। और रह गई बात इनके चक्का जाम को फ्लॉप होने की, तो ये चक्का जाम करके सक्सेस करना क्या चाहते थे? इन्होंने 26 जनवरी का जो काम करा है उसके बाद इनको क्या सफलता मिली? चक्का जाम करने के बाद इन्हें क्या सफलता मिलती, या वो बॉर्डर जाम करके जो इतने ये लोग बैठे हुए हैं, टिकरी बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, गाजी बॉर्डर हो, जो जितने भी बॉर्डर इन्होंने जाम करके बैठे हैं, उससे क्या सफलता मिली है? मेरे को तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा कि ये किसान बिल पास होने के बाद वापस लिया जाएगा। रह गई बात इनके चक्का जाम करने की, आप चक्का जाम करो, आप नाली जाम करो, आप गटर जाम करो, आपको जो जाम करना है वो जाम करो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही हिंदुस्तान की जनता के ऊपर, ना ही हिंदुस्तान की सदन के ऊपर, ना ही पार्लियामेंट के ऊपर। पीछे हमने देखा था कि संजय राउत जी दौड़ते हुए आए थे और आकर के बाकायदा राकेश टिकैत की सुर में सुर मिला करके एक दूसरे के आंसू पहुंच रहे थे। अब दोनों की हालत एक जैसी हो रखी है। उधर इनसे महाराष्ट्र में अपनी शिवसेना की सरकार नहीं संभाली जा रही है, और यहाँ पे राकेश टिकैत जी से अपना डूबता हुआ किसान आंदोलन नहीं संभाला जा रहा। करें तो करें क्या? अब ये जो दो भाई मिलकर के एक दूसरे के आंसू पहुंचने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर के चक्का जाम करने की कोशिश करनी चाहिए, और स्पेशली जाना चाहिए चक्का जाम करने यूपी, ताकि योगी जी इनका अच्छे से स्वागत कर सके। वैसे भी एफआईआर तो टिकैत के ऊपर हो ही रखी है, सॉरी डकैत के ऊपर हो ही रखी है, तो हो सकता है योगी जी बाकायदा इनके स्वागत में 2-3 इनको अच्छी आवभगत दे दें, और साथ साथ संजय राउत जी का भी इच्छा पूरी हो जाए इसमें। सर, अभी आपने कहा कि कुछ भी जो आंदोलन चल रहा है उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन भले आंदोलन का फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन राकेश टिकैत का राजनीतिक फ़ायदा हो गया है, क्योंकि टिकैत पहले किसानों से मिलते थे, अब वो राजनेताओं से मिल रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, पहले तो केवल किसानों से मिलते थे, अब राजनेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन राजनेता आप मानते किसे हैं? मेरे हिसाब से तो संजय राउत केवल एक मुखपत्र का संपादक है, वो भी ऐसा संपादक जिसको ये नहीं पता होता कि किससे कैसी बात करनी है। हमने ऐसी थोड़ी ना इनका नाम नोटी संजय राउत रखा हुआ है, क्योंकि इनको तो ये इतना भी अंतर नहीं पता है कि नोटी और हरामखोर के बीच में क्या अंतर है। तो वो कहते हैं ना, दोनों खरबूजे एक जैसे मिल गए तो रंग क्या बदलेंगे? रंग तो बदलने से रहे, दोनों की मानसिकता एक जैसी है, बुद्धि एक जैसी है। आपने देखा होगा पीछे ये लोग किसी क्राउड को संबोधित कर रहे थे, स्टेज पे खड़े होकर के पूरा का पूरा मंच ही गिर गया था। मतलब एक जो लकड़ी का मंच होता है वो तक इनके दुष्प्रचार का भार नहीं उठा सकता, तो ये दूसरा बुद्धिहीन इंसान आकर के इनका कौन सा भार उठा लेगा, ये बात समझने की है। अगर कल को संजय राउत के साथ उद्धव ठाकरे आकर के, हमारे पेंगुइन जी आकर के खड़े हो जाते हैं, तो भी हमको कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई, भैया हम वहाँ पे बीएमसी को लूट रहे हैं, तुम यहाँ पे हिंदुस्तान की जनता को लूटो। इतना फंड है तुम्हारे पास आ रहा है, हमारे पास बीएमसी से फंड आ रहा है, तो दोनों जो चोर हैं वो एक दूसरे के मौसेरे भाई हैं। इन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये महाराष्ट्र की सत्ता से आ रहे हैं और हम यूपी की सत्ता से आ रहे हैं, इनको तो चोरी करने से मतलब है, इसके अलावा इनका कोई लेना देना किसी भी बात से नहीं होता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने अंकुर जी की बात सुनी, अंकुर जी ने जो चक्का जाम नाकाम हुआ है उस पर अपनी राय दी। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और देखते रहें ऑल इंडिया न्यूज़।